हेलो दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिप्स ट्रिक्स एंड टिप्स वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ या फॉर्मूलेज क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जैसा एक फार्मूला होता है, आप लोगों को जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, ए गुणित बी धन सी, ये जो होता है ए गुणित बी धन ए गुणित सी होता है। ठीक है, ए गुणित सी। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा। ठीक, तो ये चीज़ होती है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। जैसे आपको मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए आपको एक संख्या दी हुई है 991। ठीक है, 991, और आपको एक संख्या ये दी हुई है, लेट्स से आपको एक संख्या दी हुई है 5 या 6 ले लीजिए, और ऐसे ही आपको 991 गुणित 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको ऐसे गुणा करके जोड़ना नहीं है। ठीक है, आप इसका यूज कर लेना, 991 कॉमन ले लेना, तो क्या हो जाएगा 6 धन 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणित, तो ये 991 गुणित 6 धन 4 हो गया 10। तो यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा आपका, आसानी से ये बन जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को कठिन ना बनाने के लिए आप इस तरीके की ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको आप यूज करिए। ठीक है, तो ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ नहीं है, ज़्यादा फर्क, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। यदि b माइनस सी है, ठीक है, तो भी क्या होगा, ए बी माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो लेट से यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 991 गुणित यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो अब 991 कॉमन ले लेना, तो 12 माइनस 2 हो जाएगा, तो मतलब 991 गुणित 10 हो गया, तो ये आपका वही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि आपका कोई भी नंबर 5 की घात p से, मतलब 5 की घात p से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर है x जो 5 की घात p से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की घात p से। ठीक है, ठीक, तो इसको कैसे करोगे, देखो इसके लिए ट्रिक है कि मान लीजिए कोई नंबर है आपका ये 2 3 7 4 1 8, और ये है 5 की घात 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले आप पूरा नंबर एज इट इज रखो, पूरा नंबर एज इट इज रखो। ठीक है, यहाँ पे कितना है 5 की घात 2, मतलब मैं यहाँ पे 5 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, 25 भी लिख सकता हूँ, है ना, कुछ भी ऐसे। तो यहाँ पे कितना 5 की घात 2, मतलब कि 2 जीरो आपको यहाँ लगा देना है। ठीक है, और 2 की घात p से फिर आपको डिवाइड कर देना है। 2 की घात p, 2 की घात p कितना है यहाँ पे, मतलब p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, ये है ना, p की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की घात p मतलब 2 की घात 2, मतलब कि 4 से आपको इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 2 3 7 4 1 8 0 0 बटे 4 ये आप कर दोगे, तो क्या हो जाएगा कि आपका ये जो पूरी संख्या जो है ये आपकी मतलब ये जो उत्तर होगा ना, ये जो उत्तर, इसका जो उत्तर होगा वो इसके उत्तर के बराबर होगा। ठीक है, ये करना आसान है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। परीक्षा में सवाल ऐसे थोड़े से ट्रिक्स में आते हैं, है ना, ये चीज़ हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 625 होता या 125 होता, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाता, मान लीजिए 125 है, तो ये मतलब 5 की घात 3 हो जाता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 3 जीरो हो जाता, और यहाँ पे भी 3 हो जाता, तब यहाँ 2 की जगह 8 हो जाता, यहाँ पे 4 की जगह 8 हो जाता ऐसा, और यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाता।
ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल करना रहता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कंटेंट में कुछ बेसिक फार्मूले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला जैसे फॉर्मूला है, यदि तीन संख्याएं हैं ए, बी और सी, तीन नंबर हैं, इनका एडिशन 0 है, ठीक है, इनका एडिशन यदि 0 आ रहा है तो जो ए की घात 3, बी की घात 3 और सी की घात 3, ये तीनों का वैल्यू कितना होगा, 3ABC होगा, ठीक है, 3ABC होगा। ये आप याद रखिए, सिंपल। ABC कुछ भी नंबर हो सकते हैं ना, 3, 4, -4, -3, -2, -1, कुछ भी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वो हैं वो रिलेशंस हैं वो जिस पे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछूं, अब मैंने क्या किया, ये है, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि यदि मैं इसको ऐसा लिखूं, ए की घात 3, बी की घात 3, सी की घात 3, और इसको मैं 3ABC यहाँ पे लिख दूं, यदि ये है तो ये कंडीशन है। अब यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, इस पूरे टर्म की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये होती है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। A² B² C² -AB -BC -CA, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ये ए की घात 3, बी की घात 3, सी की घात 3 -3ABC बराबर क्या होता है, A धन B धन C, A² B² C² -AB BC CA, ये होता है, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, थर्ड जो फॉर्मूला है, ए की घात 3 धन बी की घात 3, ये जो होता है ए की घात 3 धन बी की घात 3, ये जो होता है, ये होता है ए धन बी, A² -AB -B²। मैं वही चीज़ करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आती है असल में, बहुत आसान फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं आते हैं, मतलब थोड़े से इस फॉर्मूले इन पे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। चौथा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ए की घात 3 बी की घात 3, ये होता है आपका A -B इंटू A² प्लस AB प्लस B², ठीक है, ठीक है। याद करने का तरीका यही है कि ए की घात 3 बी की घात 3 है तो यहाँ पे A -B कर देना, ए की घात 3 बी की घात 3 धन है बीच में तो यहाँ पे A धन B हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बस नेगेटिव कर देना, ठीक है, ये चीज़ होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। पांचवा जैसे आइडेंटिटी है आपका ये हो गया। फिर पांचवी आइडेंटिटी है, जैसे मैं कुछ ऐसा कर दूँ, A धन B धन C, इसका होल स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। तो वैसे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, लेकिन आप सीधा सिंपली इसको समझ लीजिए, याद ही रख लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। A² B² C² प्लस 2AB BC और CA, ये, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। सिक्स्थ क्या हो गया, याद भी रख सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको क्या मान लीजिए, P मान लीजिए, और P धन C का स्क्वायर लगा दीजिए पहले, और फिर P का जो स्क्वायर आएगा उसकी जगह बाद में P की जगह A धन B रख के फिर से उसको सॉल्व कर दीजिए, तो यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब दो रिलेशन है, ये आप याद रखिए, A धन B, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन यदि आपको याद है तो अच्छा ही, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, ये आप पे डिपेंड है, यदि आप सॉल्व करके निकालना चाहें सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो याद रख सकते हैं, जो भी है। मैं पर्सनली आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सॉल्व करके ही निकाल लीजिए, यदि कोशिश करिए याद करने की, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो फिर सॉल्व करके करना ही पड़ेगा। तो ये होता है 4AB, और ये जो होता है ऊपर वाला जो होता है ये होता है 2A² प्लस B², ठीक है। ऐसा यहाँ पे क्या है, A धन B का स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर दो, A का स्क्वायर B का स्क्वायर 2AB, ऐसे ही A का स्क्वायर B का स्क्वायर -2AB,
ऐसे इनको सॉल्व करोगे तो ये उत्तर आ जाता है। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें आप जो बेसिक आइडेंटिटी हैं वो मैंने नहीं लिखी हैं, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, ताकि फिर आप बोले नहीं कि सर बेसिक आइडेंटिटी तो लिखी नहीं। तो ये चीज़ है, ये तो आपको याद ही है, तो इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा था। लेकिन मान लीजिए किसी को याद नहीं है तो ये याद रखिएगा, -2ab। ठीक है, ये हो गया। और एक जो आइडेंटिटी है a² - b² की, तो ये क्या होती है, b a। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पे वो करते हैं, और फिर आने वाले वीडियो पे जो इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम और फॉर्मूलेस को क्विकली रिवाइज करते हैं। चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और वीडियोस मैं बनाता रहूँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। थैंक यू।